हैं सादकाबाद स्टेशन पे और हमें अभी क्रॉस करेगी शालीमार एक्सप्रेस। तो जनाब 1 दिन और 2 रातों का ये सफ़र बहुत अच्छा रहा। तो ये एसी स्लीपर के ना 2% कंपार्टमेंट का ऑनेस्ट रिव्यू दूँ। अस्सलाम वालेकुम। सो जी टू डाउन खैबर मेल की सेकंड ब्लॉक का आगाज़ यानी सेकंड पोर्शन का आगाज़ हम कर रहे हैं खानेवाल जंक्शन से। और जनाब रात हम लोगों ने अपने सफ़र का आगाज़ किया था 2-2:15 बजे और उसके बाद जहलम, लाला मूसा, गुजरात, वज़ीराबाद, गुजरावाला और जनाब लाहौर कैंट, कोट लखपत, रायवन जंक्शन, कोट राधा किशन, पत्तों की उकाड़ा, साहिवाल, चिचावतनी, मियाँ चुन्नू से होते हुए फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं खानेवाल जंक्शन। और अभी हम लोगों ने किया है लंच और हम लोग बहुत सारी जो कोचेज़ हैं उन्हें क्रॉस करते हुए अपना जो हमारा डाइनिंग एरिया था वहाँ तक पहुँचे। और अब जब ट्रेन स्टॉप करेगी तो ये ट्रेन से उतर के उसके बाद फिर हम वापस अपने कोच पे जाएंगे, क्योंकि ना बीच में बहुत ज़्यादा जो है वो रश की वजह से ना काफ़ी हमें यहाँ तक पहुँचने में मुश्किल हुई थी। सो जी स्टेशन पे काफ़ी रश नज़र आ रहा है। चले जी खानेवाल जंक्शन पहुंच गए हैं। यहाँ पर हमारा 5 मिनट का स्टॉप है और हमने खाना खा लिया है। अब जा रहे हैं, हम अपने कोच में जा रहे हैं। अपने शेड्यूल स्टॉप के यानी 5 मिनट स्टॉप के बाद रवाना हो रही है खानेवाल जंक्शन से। और जनाब अब जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा वो होगा मुल्तान कैंट। वहाँ पर भी ऑलमोस्ट हमारा 10 मिनट स्टॉप है। खानेवाल स्टेशन से निकलने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच रही है मुल्तान कैंट और यहाँ पर खड़ी है एक ट्रेन। ये खैर बहाउद्दीन ज़िक्रिया तो खैर नहीं हो सकती, ये मूसा पाक या तो महर एक्सप्रेस, इन दोनों में से एक ट्रेन है। अभी हम लोग ज़रा कंफर्म कर लेते हैं फिर आपको बताती हूँ। और जी यहाँ पर नमाज की अदायगी हो रही थी, साथ साथ जो स्टेशन पे है वो काफ़ी रश नज़र आ रहा है। एंड देन जी हमारी जो ट्रेन को लिया गया है वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लिया गया है। सो जी इस ट्रेन का मालूम करती हूँ फिर आपके साथ डिस्कस करती हूँ। वैसे खैर यहाँ पर हमारा ना 10 मिनट का स्टॉप है, तो हम कोशिश करेंगे कि जी जाके ना लोकोमोटिव भी देख कर आएँ कि आज हमारे जो पावर है वो कौन सी अटैच हुई हुई है, क्योंकि ना मुल्तान पे हम नाश्ता करने चले गए थे तो हमें टाइम नहीं मिल सका था कि हम जाके ना पावर भी चेक करके आए। सो अभी जल्दी से जाएंगे और जो आज की पावर है उसे भी चेक करेंगे कौन सी पावर अटैच हुई है। मुल्तान पे आके हम लोगों ने देखा जो हमारी पावर आज अटैच हुई है
GU409040 की है। और जी यहाँ पर अभी हम लोकोमोटिव देखने गए थे तो वहाँ जहाज़ भी उतर रहा था। और सनाम सामने खड़ी है मुल्तान और पिंडी के दरमियान चलने वाली महर एक्सप्रेस। कोट अब्दुलैया भक्कर से होती हुई पिंडी पहुँचती है। बीच में तो निकल जाओ, आगे की तरफ आगे निकल जाओ बेटे। कराची भाई, कराची टिकट है हमारी। इनके स्टैंडर्ड में बुकिंग है, स्टैंडर्ड में। आगे निकल जाओ, आगे निकल जाओ। वो मेरा फ़ोन दीजिएगा, वन अप इधर कहाँ सुनो जी पहुँची? पीछे, बाजी की सुनो। ये 2-3 दिन के रोज पड़े हैं जो आप कह रहे गर्म करके ले आओ। ये जो आप मांग रहे थे ना अंकल, 2-3 दिन के पड़े होते हैं, ये गर्म करके दे देते हैं। आपने खाने भी नहीं दे। तो मुझे बताना था, भी मैं ताजे बनवा के ला देता। कोई बात नहीं। चिकन पकौड़ा है, रोस्ट है, जो चीज मेरी सर्विस है, ये कुछ मेरे पास है। सो जरा वन अप खैबरमेल इसकी सिस्टर ट्रेन खड़ी है और हम मुल्तान से रवाना हो रहे हैं और ये मुल्तान पहुंच रही है। मुल्तान स्टेशन से चलने के बाद आ गया है हमारा शुजाबाद स्टेशन। शुजाबाद स्टेशन से ना बहुत खूबसूरत यादें जुड़ी हुई है। लास्ट ईयर नहीं, हाँ 2 साल होने वाले हैं। तो यहाँ आए थे, फिर एक बस्ती में शादी में गए थे, वो बहुत इंजॉय किया था। तो जी रेहाना और उसकी फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन यहाँ उतर के फिर चिंची रक्षा में बैठ के उनके गांव गए। रेहाना एंड रेहाना के गांव वाले, आप लोगों की बहुत याद आ रही है और इंशाल्लाह फिर ईद पे आऊँगी इंशाल्लाह। आप वादा तो खैर नहीं करती लेकिन कोशिश पूरी करूँगी। आप सेकंड डिपार्चर विसिल हो गई है और यहाँ से हम लोग रवाना हो रहे हैं। और ये स्टेशन बड़ा अच्छा लगा, छोटा सा खूबसूरत सा साफ़ सुथरा। अच्छा इंशाल्लाह एक दिन यहाँ आएंगे, रेल फेनिंग करेंगे। कितना खूबसूरत लग रहा है ये देख अभी। हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है लोधरा जंक्शन पे। और लोधरा जंक्शन को जंक्शन इसलिए कहते हैं कि जी हम सफ़र कर रहे हैं जनाब। ये है जी कराची पेशावर मेन लाइन 1 और जी दूसरी है आपको सामने कैमरे की आंख आपको दिखा रही होगी लोधरा खानेवाल कोट लाइन। और तीसरी लाइन जो है वो है लोधरा रायवन ब्रांच लाइन है। इस रूट की एक वाहिद ट्रेन बाबा फरीद एक्सप्रेस है।
तो आज से थोड़े टाइम पहले जब हम इस स्टेशन पे ना रेल फैनिंग करने आए थे तो हमारे साथ थे लुकमान और एक दूसरे और भी थे, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, याद आएगा ना तो मैं स्क्रीन पे दे दूँगी आपका नाम। सॉरी, आपका नाम भूल गई। सो जनाब, इस स्टेशन पे ना रेल फैनिंग की और काफ़ी टाइम उन दोनों के साथ स्पेंड किया। साथ साथ हम लोगों ने ना जो तीनों लाइनें हैं, कॉट लाइन है, मेन लाइन 1 थी और जी ब्रांच लाइन थी, इन तीनों के ना ड्रोन से फुटेजेस बनाए थे। तो वो दिन इतना खूबसूरत, इतना यादगार रह गया था। और बहावलपुर से जब हमने सफ़र शुरू किया था ना तो जो लुकमान और उनके दोस्त थे उनका आने का ना, यानी लोधरा आने का कोई प्लान नहीं था, बट वो हमारे साथ आ गए कि जी चलें आपके साथ एक एक्सपीरियंस कर लेते हैं ट्रैवल का। सो एज अ रेल फैन वो हमारे साथ ही इस जंक्शन पर आए और आके हमारे साथ रेल फैनिंग की, उनके साथ वीडियो बना के और यहाँ तक का सफ़र करके बहुत मज़ा आया। बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया, काफ़ी टाइम हम लोगों ने यहाँ पर स्पेंड किया। दरियाए सतलुज और इंप्रेस ब्रिज को क्रॉस करती हुई हमारी ट्रेन पहुंच रही है जी बहावलपुर स्टेशन। और जनाब, मुल्तान से चलने के बाद शुजाबाद लोधरा जंक्शन के बाद फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं बहावलपुर स्टेशन। और जो बहावलपुर स्टेशन का शेड्यूल अराइवल था वो 2:55 अराइवल था और डिपार्चर हमें हो जाना था 3 बजे। तो बहावलपुर स्टेशन पे हो रही थी अज़ाने मगरिब और यहाँ पर 5 मिनट स्टॉप के बाद हमारी ट्रेन रवाना हो रही है अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन समासट्टा जंक्शन के लिए। दोबारा पहुँच गया समासट्टा। जंक्शन पे ये पहली ट्रेन है जहाँ हम लोगों ने स्टॉप किया है, नहीं तो मुल्तान पे होता है टेक्निकल स्टॉप। बिल्कुल।
बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस। पिछली बार कितनी तेज बारिश थी, हाँ, और उसमें इसी शेड पे थे। और उसमें बिल्कुल स्लो स्लो आ रही थी ग्रीन लाइन, बहुत स्लो स्पीड में। चलें जी, बहाउद्दीन को भी इंजन शायद कैप्चर कर ले लोकोमोटिव। नहीं, सिर्फ लाइट्स आ रही है बस। सिर्फ लाइट्स आ रही है। चलें, शालीमार का लाइव एक्शन के लिए तैयार है हाँ, आगे। टू डाउन रवाना हो रही है डेरा नवाब साहब स्टेशन से। और जनाब आज इस ट्रेन की लीड पे लगा हुआ है GU149050। और इस स्टेशन पे 2 मिनट का हमारा स्टॉप था। और ये छोटे छोटे इतने सारे स्टेशन अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं, और उम्मीद है आगे भी सारे स्टेशन को कवर कर सकेंगे। तो जनाब इतने छोटे छोटे स्टेशन बीच पे आ रहे हैं ना कि ट्रेन कम चल रही है, और हर 2 मिनट के बाद ना स्टेशन पे रुक जाती है। और अंधेरा हो रहा है तो जी अब पॉसिबल नहीं है कि हम आगे जितने भी स्टेशन आएंगे उनको कवर कर पाएँ, पर पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी स्टेशन थोड़े से रोशनी में हैं उन्हें कवर कर सकें। तो जी 2 डाउन पहुंच रही है खानपुर स्टेशन पे। और जनाब शालीमार एक्सप्रेस भी आ रही है खानपुर स्टेशन पे। अब देखते हैं कि हम लोग स्टॉप किए हुए होंगे जब पहुंच जाएगी या कुछ टाइम लेती है। तो जी खानपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना हो रही है 27 अप शालीमार एक्सप्रेस। और जी हम लोग अभी तक यहीं पे खड़े हैं। ये आई और 2 मिनट के अंदर चली भी गई। चाय वाले भाई साहब भी आ गए, तो चाय पियेंगे आप लोग। है ना वही वाला। और ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है खानपुर की, ये मुझे ना जो आओ 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 बाजी आओ आई
ट्रेन में ही है, उधर क्रॉस करोगी? ट्रेन में जाना। अच्छा ट्रेन में जाना है। ओए ठीक है। 6-7 हज़ार में दोनों नहीं बढ़ गए। कानपुर के पेड़ है जी। तो चलो एक लड़की आ गई थी कि जी हम मुझे हाथ दे, मुझे चढ़ाए ट्रेन में। खैर चढ़ा दिया। मैं आपको बता रही थी कि जी ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है खानपुर की, ये बिल्कुल मुझे ना 7 का रेलवे स्टेशन की याद दिला रही है। तो चले जी, हमारी ट्रेन को तो हो चुके हैं 2 मिनट, अभी तक तो चलना नहीं शुरू हुई है। देखते हैं कितनी देर लगाती है। तो जनाब तकरीबन 2 से 5 मिनट के स्टॉप के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना हो रही है खैबर मेल। और जनाब रास्ते में काफ़ी अंधेरा है, जिसकी वजह से मैं रास्ते की वीडियो तो नहीं बना पा रही हूँ। हाँ, स्टेशन टू स्टेशन आप ज़रूर देख रहे हैं। तो जनाब खानपुर के बाद रहीम यार खान बड़ा स्टेशन आ रहा है, तो इस मतलब शहर में हमें ना रोशनी नज़र आ रही है, तो थोड़ी सी जो वीडियो है वो बनाने के काबिल हो रही है। सो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप आ रहा है वो है जी रहीम यार खान, और साथ साथ ये शहर भी देख लीजिए। जनाब 2 डाउन का ये सफ़र हमारा बहुत अच्छा जा रहा है अभी तक। और जी रहीम यार खान के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हमारी ट्रेन रवाना हो रही है, और स्टेशन पे अभी काफ़ी रश नज़र आ रहा है। इसका मतलब है जो हमारे पीछे आने वाली ट्रेन हैं ये सारा रश उनका ही है। ये भी अच्छा खासा बड़ा स्टेशन नज़र आ रहा है। और अभी हमें नज़र आया था पेटी यूज़ वॉशरूम। और जनाब अब जो हमारे आने वाले स्टेशन हैं उनमें सादकाबाद, ढेर की, मीरपुर, माखेलो, कोटकी, बन्नू आखिल, रोड़ी। और अब लग गई है हमें भूख। सो देखते हैं, थोड़ी देर में चलते हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद सोचेंगे कि कुछ रेस्ट कर लें। और जी बहुत टाइम के बाद यानी काफ़ी स्टेशन गुजर गए हैं, अब नज़र आई है हमें शहर की रोशनी। तो जनाब अब जो हमारा आने वाला स्टेशन है वो है सादकाबाद। वहाँ उतर के हम जाएंगे डाइनिंग कार में, और जी कुछ डिनर के बारे में सोचेंगे कि डिनर में हमें क्या करना है। तो जनाब सामने से आ रही है कराची और हवेलियाँ के दरमियान चलने वाली हज़ारा एक्सप्रेस। तो जनाब हम ये समझ रहे थे कि हमें शालीमार एक्सप्रेस का ना बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हम लोग खानपुर पे पहुँचे और शालीमार एक्सप्रेस भी खानपुर पे पहुँची, लेकिन उसके बाद हमें ना देखने को मिला बहुत बेहतरीन सा एक्शन अल्लाह हज़ारा एक्सप्रेस का। शालीमार एक्सप्रेस 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस।
जनाब अभी हमारी मुलाकात हुई थी एक वालदा और उनकी जो बेटी हैं वो सफ़र कर रही थी हमारे साथ। छोटा सा ट्रिप किया था, शायद रहीम यार खान से चढ़ी थी और सादकाबाद पे उनका घर था, रेलवे क्वार्टर में उनका घर था। तो उन्होंने जी हमें इनवाइट किया कि जी आपका जब भी सादकाबाद आना हो आप हमारे पास ज़रूर आइएगा। और उनके फादर जो हैं वो रेलवे में गार्ड हैं। तो जनाब इस टाइम में मौजूद हो डाइनिंग कार में और यहाँ पर हम लोगों ने बनवाई है ये काली मिर्चों में कढ़ाई और साथ देखें फिर इसके साथ अचार आया है यानी कढ़ाई के साथ भी अचार आया है और नान। चलिए जी शुरू कीजिए, ठंडी हो जाएगी, शुरू करें। लीजिए तो जनाब अभी हम लोग बैठे हैं नवाब शाह जंक्शन पे और नवाब शाह का जो शेड्यूल अराइवल था वो था जी 12:08, लेकिन हम लोग काफ़ी ना लेट हैं। सो बीच में जो हमारे स्टॉपेजेस थे वो सारे स्किप हो गए। उसमें जी हमारे ना सॉरी सादकाबाद के बाद ये हमारा था डहर की, मीरपुर माथेलो, गोट की, बनो आकिल, रोहड़ी एंड नवाब शाह पे तो अभी हम मौजूद हैं। सो जनाब हमारे रोहड़ी पे भी 25 मिनट का स्टॉप था, लेकिन खाने के बाद जी हमें इतनी ज़ोरों की नींद आई हुई थी ना कि हम सो गए और हमें पता नहीं चला कि जी हमारा रोहड़ी स्टेशन कब गुज़र गया। सुबह के 5 बज रहे हैं और धुंध देख रहे हैं आप। इससे पहले हम लोगों ने इतना धुंध कोहरा देखा ना, और सिंध में भी जी गर्मी सॉरी सिंध में सर्दी फील करके ना बहुत अच्छा लगा। और जनाब ये हैदराबाद से पहले काली मोरी खुलेली जगह कहलाती है। यहाँ पर हमेशा भैंसें नहाती हुई नज़र आती हैं या इन नहरों के किनारे ना जो हमारे सिंध की सकाफ़त अजरक वो जी आपको ना साइड पे फैली हुई नज़र आती है। वो यहाँ पर शायद प्रिंटिंग का काम करते हैं। तो आपको ये जो सामने ट्रैक नज़र आ रहा है ये ब्रांच लाइन हैदराबाद टू मीरपुर खास कुकरापार ब्रांच लाइन है। एंड देन हैदराबाद से एक और ब्रांच लाइन निकलती थी, हैदराबाद बदीन ब्रांच लाइन। जो भी रेलवे के करता धरता हैं उनसे अपील करते हैं कि जी इस ट्रैक की जो ट्रेन थी हैदराबाद टू बदीन ब्रांच लाइन की जो ट्रेन थी उसको बहाल किया जाए। अच्छा गुड मॉर्निंग फ्रॉम हैदराबाद। तो गुड मॉर्निंग हमारी होनी चाहिए थी कराची स्टेशन पे, डिग रोड स्टेशन पे, बट हमारी मॉर्निंग हो रही है हैदराबाद स्टेशन पे। तो अंदाज़ा लगा ले कि हमारी ट्रेन जो है वो कितना लेट है। और जी इतनी रौनक नज़र आ रही है ना, इतना रश नज़र आ रहा है हैदराबाद स्टेशन पे। और यहाँ पर हमारा 10 मिनट का स्टॉप होगा। लाल डब्बे से तो अभी सामान ही उतर रहा है।
गुजर रहे हैं कोटरी शहर से और जो हमारा आने वाला है वो आएगा जी इंडस बैराज कहते हैं, इंडस ब्रिज कहते हैं या जी कोटरी ब्रिज कहते हैं इसे। और यहाँ की हम लोगों ने ना पहले वीडियो बनाई थी तो एक ना ग्राउंड कैप्चर हुआ था। तो जनाब अभी हम लोगों ने क्रॉस किया है दरियाए सिंध। ये जो ब्रिज आपको कैमरे की आंख में नज़र आ रहा है ये है जी मेहरान ब्रिज और अभी हम जिस पुल पे से गुजर कर आए हैं उसे कहते हैं कोटरी बैराज। तो जी आपको मैं यहाँ पर बता रही थी एक साहब की स्टोरी जो कि जी कोटरी में बने जो ग्राउंड था, प्ले ग्राउंड था, उसको देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। आपने तो मेरे बचपन की यादें ताज़ा करवा दी। यहाँ पर मैं बचपन में खेला करता था और वो साहब जो रहते हैं वो बाहर कहीं किसी कंट्री में रहते हैं। हैदराबाद से निकलने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच रही है जी कोटरी जंक्शन। और जनाब कोटरी जंक्शन को जंक्शन कहने की वजह यह है कि जी यहाँ जिस रूट पे हम सफ़र कर रहे हैं ये मेन लाइन 1 है कराची टू पेशावर एंड देन यहाँ से एक और लाइन निकलती है मेन लाइन 2 कोटरी टू अटक लाइन जो कि शुरू होती है कोटरी से और एंड होती है अटक सिटी जंक्शन। इसकी अभी एक यानी कुछ टाइम पहले इस रूट पे एक ट्रेन ने चलना शुरू किया है वो जी है खुशहाल खान अटक। अच्छा इस मतलब मेन लाइन 2 पे बोलान मेल भी थोड़ा सा सफ़र करती है और फिर सिंध यूनिवर्सिटी से होती हुई जी कोयटा चली जाती है, कोयटा वाले रूट पे टर्न लेती है एंड देन मोहिंजो दड़ो पैसेंजर ट्रेन इंशाल्लाह इन फ्यूचर उस पे भी हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। और वैसे तो खैर आप देख चुके होंगे हमारे चैनल पे व्लॉग मैं ऑलरेडी एक अपलोड कर चुकी हूँ। कोटरी टू आई थिंक 7 तक हम लोगों ने उस ट्रेन पे सफ़र किया था। तो जनाब सुबह के 8 बज रहे हैं और यहाँ पर हम लोगों ने अपने नाश्ते का ऑर्डर दिया था तो गर्मा गर्म नाश्ता आ चुका है और जी बस नाश्ता एंजॉय करते हैं। और नाश्ते का ऑर्डर दिया था विदिन 10 मिनट्स नाश्ता आ गया, 10 मिनट के अंदर अंदर नाश्ता आ गया ना। चलिए अच्छी बात है, शुरू कीजिए नाश्ता। अभी हम लोगों ने क्रॉस किया है बुलारी रेलवे स्टेशन को और ये सामने जो रोड नज़र आ रहा है ये है जी इंडस हाईवे नेशनल N5 और ये जी थ्रू आउट पिंडी से हमारे साथ चलता हुआ कराची तक एंड होगा। और ये जी जैसे ये लाइन है रेलवे लाइन है कराची टू पेशावर, इसी तरह से ये नेशनल हाईवे कराची टू पेशावर कभी हमारे डाउन साइड आ जाता है, कभी अप साइड आता है, कभी राइट हैंड कभी लेफ़्ट हैंड, ये मुस्तकिल साथ ही चल रहा है।
एसी स्लीपर के ना 2% कंपार्टमेंट का ऑनेस्ट रिव्यू दूँ तो एज ए रेल फैन हर चीज़ ओके, बट एज ए पैसेंजर अगर मैं रिव्यू दूँ तो दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एक तो वॉशरूम, अपना सेपरेट वॉशरूम होता है, ये बहुत अच्छा मतलब लगता है मुझे कि अपना एक सेपरेट वॉशरूम होना चाहिए। और दूसरा एसी बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब थ्रू आउट तो एसी अच्छा चला है, मतलब जहाँ मैनेज करना है, रात है तो उन्होंने उस हिसाब से मैनेज किया हुआ था, दिन है तो उस हिसाब से मैनेज हुआ हुआ है। अच्छा ये स्पेस अच्छा है कि एक मदर और अगर उनकी छोटी यानी बच्चे हैं साथ तो वो एडजस्ट हुए हुए हैं। लेकिन एज अ पैसेंजर एक चीज़ जिससे मुझे यानी हम लोगों को इतनी इरिटेशन हुई है ना कि ना बता नहीं सकते वो चीज़। चले मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये ना, तो ये चार्जिंग पॉट देखिए, ठीक है। अब चार्जिंग पॉट यहाँ पर है लेकिन कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जहाँ आप अपना मोबाइल रख के चार्ज कर सकें। अब ये हमने सीट खोल के ना उसके ऊपर रख के चार्ज करने की कोशिश की तो वो इतनी जर्क कर रही थी कि वो यहाँ से चार्ज ही नहीं कर रहा था, वो यहाँ से ना डिसबैलेंस ही हुआ जा रहा था। यहाँ हमने रखा, उसके बाद वो बार बार सीट के नीचे बार बार हमें नीचे उठाना पड़ रहा था, इतनी मुश्किल हुई। फिर जी वो जो कहते हैं ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो उसके बाद फिर हमने ये ईजाद लगाई है। ये देखिए ये हमारा मोबाइल यहाँ। सो प्लीज़ जब आप इतना कुछ मैनेज कर रहे हैं तो इसके लिए भी एक आध कुछ यानी आप खुद सफ़र करके देखें। जो DS रेलवे हैं जो भी हैं वो एक दिन मतलब जितना इसका 2 रातें और 1 दिन का सफ़र होता है वो करके देखें, उनको खुद अंदाज़ा होगा कि किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ में चेंज ला सकते हैं। इवन अगर चलें विंडो की बात तो चले आप बताएं। इतनी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, ये ठीक है सेपरेट है, वॉशरूम है, सब कुछ है, लेकिन 90s का बिल्कुल जो दम तोड़ता हुआ सिस्टम, यानी कि ये आप हालत देखें इसकी, ये ऊपर एसी का डक देख लें, मतलब ये, और आप 15,000 इसका पिंडी से कराची तक फेयर ले रहे हैं, और ये हालत, ये मतलब ये जो रेलवे का काम है उनको नज़र नहीं आता, वो अंदर बैठे हुए हैं, वो लोग अपना एक दिन आके चेक नहीं कर सकते कि हालत क्या हुई हुई है। तो जी नुसरत ने जो कहा वो हर पैसेंजर के दिल की आवाज़ है। खैर ये तो चलता रहेगा जी, इसमें चेंज आने में काफ़ी टाइम लगेगा। अभी हम लोग मौजूद हैं लैंडिंग जंक्शन पे, यहाँ पर हमारा 2 मिनट का स्टॉप है और 2 मिनट स्टॉप के बाद हमारी ट्रेन रवाना हो रही है लैंडिंग जंक्शन से। एंड ये जो सारे पैसेंजर नज़र आ रहे हैं आपको, ये जी शालीमार तो खैर गुज़र गई होगी, ये हज़ारा एक्सप्रेस, अवाम एक्सप्रेस और शाह लतीफ़, ये 3-4 ट्रेन हैं सुबह की, ये उनका ही रश है। सो जनाब स्लो स्लो हमारी ट्रेन बढ़ रही है अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन और हमारी मंजिल डिग रोड के लिए। सो जी हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि जी रावलपिंडी टू डिग रोड स्टेशन तक जितने भी स्टेशन हैं, आई थिंक टोटल ना 35 स्टेशन थे, उनको ना कवर कर सकें। और हमारा इस ट्रेन में सफ़र करने का पर्पज़ ही यही था कि जी जितने भी छोटे बड़े स्टेशन हैं वो सारे हम कवर कर सकें और आप लोगों को दिखा सकें।
तो जी बग़ैर स्टॉप के हमारी ट्रेन क्रॉस कर रही है मली स्टेशन को। और जनाब अब आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जनाब 1 दिन और 2 रातों का ये सफ़र बहुत अच्छा रहा, बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया। और जनाब आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।